देहरादून में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सीएम धामी ने देहरादून के लिए 401 करोड़ की 74 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। कार्यक्रम से पहले सीएम धामी ने एक रोड शो भी किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार बिना रुके बिना थके देवभूमि के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा 4 साल में कई अहम फैसले भी लिए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। वहीं सख्त भू कानून, धर्मांतरण विरोधी और नकल विरोधी कानून लागू किए गए। 4 साल में 30,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां युवाओं को मिली हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने बीते 4 वर्षों में जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सभी को मजबूत करने की दिशा में और राज्य के नागरिकों को जीवन के उनके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास का विजन प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास भी किया है। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर देहरादून के परेड ग्राउंड से 4 साल बेमिसाल की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित करने का संकल्प भी दोहराया है। इसके साथ ही धामी ने कांग्रेस पर सीधा हमला भी बोला। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देहरादून का परेड ग्राउंड 4 साल का जश्न और विकास के दावों की बड़ी प्रदर्शनी। सीएम धामी ने 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि 2021 में मौका मिला, समय कम था तो चुनौतियां बड़ी थीं। हमारा संकल्प था कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में खड़ा करना है। 2022 में जनता ने दोबारा भरोसा जताया और सरकार ने संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि का गौरव पुनर्स्थापित करने के लिए संकल्प की ओर हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और मैंने शपथ लेने के साथ ही यह संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। आज मैं पूरे संतोष के भाव से, गर्व के भाव से कह सकता हूं कि हम अपने उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में, उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मंच से विकास के साथ सियासत भी गरमाई। सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा देवभूमि के दायित्व को सुरक्षित रखने के लिए हम धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा नियंत्रण कानून लाए, लव जिहाद, लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई की, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आया। सीएम ने कांग्रेस का नाम लेते हुए कहा कि हम सत्ता को बपौती नहीं, सेवा का माध्यम मानते हैं। सीएम ने तंज मारा, कांग्रेस के पास हमारे खिलाफ मुद्दे नहीं, इसलिए बौखलाहट है। के बीच जब जाते हैं, जब भी जाते हैं ऐसे अवसरों पर, तो हम उन्हें ईमानदारी से अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने इन सालों में क्या किया है, कौन सा काम पूरा हुआ है, कौन सा काम प्रगति पर है, कौन सा काम भविष्य में होने वाला है और क्या हमारे संकल्प हैं। क्योंकि हम कांग्रेस की तरह सत्ता को अपनी बपौती नहीं बल्कि जन सेवा का माध्यम मानते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोगों को बीते 4 वर्षों में हमारी सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं मिला, इसलिए वो जानबूझकर कभी अफवाहें फैलाते हैं, कभी भ्रम फैलाते हैं, कभी तथ्यों को तोड़ मोड़कर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को भली भांति याद होगा कैसे कांग्रेस के समय में पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार की जद में हुआ करता था। उस समय का आप सबको मैं स्मरण कराऊं, उस समय का याद होगा आपको, पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, NH 74 का घोटाला, डेनिस घोटाला और केदारनाथ में किस तरह से राहत सामग्री का घोटाला जब 2013 में आपदा आई थी, या
ऐसे अनेक घोटाले करने वाले आज रंगे हुए सियारों की भांति अपनी बेईमानियों के किस्सों को छिपाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीते 4 वर्षों में जीएसडीपी, निवेश, स्टार्टअप और रोजगार के क्षेत्र में भी बड़ा उछाल आया है। बहरहाल 4 साल, कई दावे और विकास की बड़ी तस्वीर के साथ मुख्यमंत्री ने जनता के सामने अपना 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। चुनावी साल में रिपोर्ट कार्ड जनता को कितना प्रभावित करता है, ये अब देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्परभात की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा, धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास और सुशासन की नई पहचान बनाई। उन्होंने 4 धाम, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, कनेक्टिविटी, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में हुए कामों की सराहना की। साथ ही विश्वास जताया कि विकसित भारत के लक्ष्य में उत्तराखंड की भूमिका आगे और मजबूत होगी। बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालते ही मंत्री सुबोध उनियाल एक्शन मोड में नजर आए हैं। आज उन्होंने दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से बातचीत की और व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ सफाई, दवा और इलाज को लेकर निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं, लेकिन अभी और काम करना बाकी है। डॉक्टर से भी बातचीत की, क्या कुछ फीडबैक निकला? कल ही पोर्टफोलियो मिला है तो विभाग को समझना भी जरूरी है। जब विभाग को आप समझ लोगे उसी के बाद आप कोई आगे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आज दून हॉस्पिटल आया तो कुल मिलाकर के पेशेंट से भी बात की है और कुछ व्यवस्थाएं भी देखी तो संतोषजनक है। लेकिन अभी क्योंकि ये प्रदेश का सबसे ज़्यादा बेस्ट जो हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बर्डन है। पूरा गढ़वाल मंडल का बर्डन है, हरिद्वार के लोग यहाँ आते हैं, इवन सहारनपुर जनपद के लोग भी आते हैं। तो पूरा इसको देखते हुए जो इसमें अभी काफ़ी कुछ किए जाने की आवश्यकता है कि जो, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर ने बताया कि जो जितना इसमें ओपीडी का लोड है उस हिसाब से इन पर पर्याप्त जगह भी नहीं है। किस तरह एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरह उस पर इंफ्रा होना चाहिए, इस सबको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। प्रदेश सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने सोमवार को विधानसभा पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, पंचायती राज समेत कई अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। मदन कौशिक ने कहा कि आने वाला समय खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक और बरसात का सीजन नजदीक है, वहीं दूसरी ओर 4 धाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच किसी भी आपात स्थिति से निपटना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मदन कौशिक ने साफ किया कि इन चुनौतियों को देखते हुए विभागीय अधिकारियों के साथ जल्दी ही एक ठोस रणनीति तैयार की जाएगी, ताकि आपदा के समय त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। निश्चित रूप से सबके साथ बैठकर सबको सक्रिय करते हुए सारे जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे, जिलों में किस प्रकार की व्यवस्था में बनानी है और यथासंभव अधिक से अधिक काम आपदा प्रबंधन, भगवान करे किसी तरह की आपदा हमारे राज्य में ना आए, लेकिन उसकी सारी पूर्व तैयारी हम लोग पूरी ताकत के साथ करके रखेंगे। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार होने से कई जिलों को कैबिनेट में जगह मिली है, लेकिन अभी भी सूबे के 4 जिलों को कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिल पाई है। विपक्षी भले ही इसे मुद्दा बना रहे हों, लेकिन बीजेपी के वे विधायक ही इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, जिनके हाथ कैबिनेट विस्तार के बाद भी खाली ही हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट।
सूबे की सियासत बीते कई सालों से कैबिनेट विस्तार के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती रही, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के साथ अब इस सियासी मुद्दे पर पूरी तरह से विराम लग गया है। नए मंत्रिमंडल में 5 विधायकों को जगह मिली है। कैबिनेट के इस विस्तार के साथ ही कई जिलों में मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है। बावजूद इसके कुछ जिले अभी भी ऐसे हैं जहां से कोई मंत्री नहीं बन पाया है। ऐसे में विपक्षी दल इस मुद्दे को बना रहा है। आलम यह है कि विपक्षी कांग्रेस बीजेपी विधायकों की आड़ में अपनी सियासत चमका रहे हैं। कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर को कैबिनेट विस्तार में कोई जगह नहीं मिली। वहीं गढ़वाल के चमोली और उत्तरकाशी को भी मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नहीं मिला। यही नहीं, उन विधायकों को भी कुछ नहीं मिला जिन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सालों से कई सपने सजोए थे। 13 जिलों के उत्तराखंड में सीएम समेत कुल 12 विधायक ही मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में ये तो तय था कि सभी जिलों को मंत्रिमंडल में जगह मिलना नामुमकिन सा था। ये पार्टी का निर्णय है और ये माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय है। जो निर्णय है वो सर्वमान्य है। देखिए, पार्टी ने हमको भी बहुत जिम्मेदारी दे रखी है। पार्टी ने हमको भी कैबिनेट मंत्री बना रखा है। पार्टी ने हमको प्रदेश अध्यक्ष भी बना रखा है। 11 है तो जनपद 13, 1-2 तो खाली होंगे ही। चुनावी साल में कैबिनेट विस्तार सियासी खेल को मजेदार बना रहा है। ऐसे में कांग्रेस का जिलों की उपेक्षा का मुद्दा कितना तूल पकड़ेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस जिन विधायकों के सहारे ये मुद्दा उछाल रही है वो विधायक ही कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकाल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इन दिनों हल्द्वानी में बनभूलपुरा में 30 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण कर बैठे लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे जारी है। इस इलाके में 5000 से ज्यादा परिवार रहते हैं जो सर्वे के दायरे में हैं। लेकिन इस सर्वे के बीच हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट ने बड़ी मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में एक अतिक्रमण हटाने के दौरान यहां के लोगों ने सरकारी टीम पर जानलेवा हमला बोल दिया था। इन लोगों ने दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए थे, जिसके बाद 100 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में मेयर की अपील है कि जो भी दंगाई इस उपद्रव में शामिल थे और उनका घर अतिक्रमण वाले इलाके में आ रहा है, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र न माना जाए। और निश्चित रूप से मेरा मानना यही है कि उन दंगाइयों को पात्र ही न माना जाए, उनका सत्यापन ही न हो। जिन लोगों के ऊपर केस लगे हैं, जो लोग दंगे में शामिल थे, जिन लोगों ने इस शहर को दंगे के उसमें झोंका है, मैं समझता हूं कि ऐसे क्रिमिनल लोगों को, ऐसे क्राइम लोगों को, ऐसे दंगाइयों को, मैं शुद्ध रूप से कह रहा हूं, ऐसे दंगाइयों को हल्द्वानी में रहने का कोई अधिकार है ही नहीं। जोशीमठ औली सड़क पर बेकाबू डंपर की चपेट में पर्यटकों की कार आ गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि परखच्चे उड़ गए कार के। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कैंची धाम के पास पर्यटकों की कार में अचानक से आग धधकने लग गई। गनीमत की बात यह रही कि कार में उस वक्त कोई नहीं था। बताया जा रहा है कि दिल्ली के पर्यटक कार से 2 बच्चों समेत कैंची धाम दर्शन के लिए आए थे और रात में कार को सड़क किनारे पार करके होटल चले गए, लेकिन लौटने के पहले ही कार में भयंकर आग लग गई और पूरी कार जलकर राख हो गई। हालांकि सूचना के बाद फायर विभाग की टीम पहुंची है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में खाना बनाने के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर न मिलने से टेंट और रेस्टोरेंट कारोबारी परेशान है। ऐसे में कारोबारियों ने सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की, कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की ताकि उनका कारोबार चल सके। सिटी मजिस्ट्रेट ने कारोबारियों को भरोसा दिया कि कमर्शियल सिलेंडर के लिए राज्य सरकार ने एक SOP जारी की है, जिसके तहत अगले 1-2 दिन में होटल और रेस्टोरेंट वालों को कमर्शियल सिलेंडर मिलने लगेंगे। समय बड़ा गलत समय चल रहा है। हम देश के साथ हैं, लेकिन
देश के साथ साथ पेट का भी सवाल है। हमारे साथ हमारे कर्मचारियों के 10-15 परिवार भी खड़े हैं, उनके भी देखना है, उनकी समस्याएं भी देखनी है। इसलिए हमने आज सरकार से ये बात करने तीसरी बार आया है कि हमें कुछ मात्रा में व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कर दिया जाए, जिससे ताकि हमारा रोजगार प्रभावित ना हो। मुख्यतः जो ऑयल कंपनीज हैं जो सप्लाई करती हैं, चाहे बीपीसीएल हो, इंडेन हो, एचपीसीएल हो, उनके प्रतिनिधियों को कहा गया है कि उसी अनुरूप कमर्शियल की जो आपूर्ति है उसको हमारे ज़िले के लिए सुनिश्चित किया जाए और उस जैसी ये आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है तो उसके अनुसार कोटे के अनुसार सभी को कमर्शियल गैस उपलब्ध होना तभी सुनिश्चित हो पाएगा। और विकासनगर से खबर है, जहां पर सहसपुर क्षेत्र के धर्मावाला पुलिस चौकी के पास पामटा साहिब हाईवे पर दबंगई कैमरे में कैद हुई है। आरोप है कि एक दबंग ने पहले एक मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई की। जब स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया तो उन पर भी हमला कर दिया। यही नहीं, आरोप है कि दबंगों ने कुछ लोगों को कार से कुचलने की भी कोशिश की। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए वारदात में इस्तेमाल कार को सीज कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। थाना सहसपुर की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर कुछ व्यक्तियों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की जा रही थी, तो उन अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार किया गया और पीड़ित की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली सहसपुर में संबंधित बीएनएस की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी में पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी के तहत पुलिस के हाथ एक नया नशा तस्कर चढ़ गया है। हल्द्वानी के देवल चौड़ी इलाके में रहने वाले नशा तस्कर उधम सिंह नगर से स्मैक लेकर हल्द्वानी आते थे। दोनों के पास से पुलिस ने 27 लाख से ज्यादा की स्मैक पकड़ा गया। एक तस्कर पहले ही जेल की हवा खा चुका है। इसमें हमने जो पूछताछ की है उसमें ये भी तथ्य प्रकाश में आए कि जो अक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं उसमें से एक पर पहले से ही एनडीपीएस के 2 अभियोग पंजीकृत है और इसमें हम पिट्स एनडीपीएस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की तैयारी हम लोग इसमें कर रहे हैं। हरिद्वार के जगजीतपुर में आबादी क्षेत्र में घुसे एक जंगली हाथी ने काफी उत्पात मचाया। यहां पर फुटबॉल ग्राउंड के आसपास के रिहायशी क्षेत्र में जंगली हाथी घूमता हुआ लोगों को नजर आया है और लोगों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जंगली हाथी को खदेड़ा। हाथी भागते हुए खेत में लगी तारबाड़ को तोड़कर अंदर घुस गया। लोगों का कहना है कि इस इलाके में आए दिन जंगली हाथियों की आवाजाही बनी है। लोग वन विभाग से हाथियों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। सहसपुर में 10 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। देहरादून में सहसपुर और विकासनगर पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयां की हैं और सहसपुर में चेकिंग के दौरान तस्कर राकिब को पकड़ा है। वहीं विकासनगर में छापेमारी कर तस्कर रुखसाना को गिरफ्तार किया। बागेश्वर में कपकोट के सुराग गांव में महिलाओं ने गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए जागरूकता रैली निकाली है। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। बागेश्वर की बीडी पांडे कैंपस में टीचर और छात्रों की जमकर नोकझोंक हो गई है। छात्रों का आरोप है कि असाइनमेंट जमा करने के बावजूद उन्हें गैर हाजिर दिखाया गया। हरिद्वार में शहीद दिवस पर भगत सिंह, राजगुरु और लोगों ने सुखदेव को याद किया है। भगत सिंह चौक पर श्रद्धांजलि दी। और देहरादून में तीसरे राज्य स्तरीय पैरा ओलंपिक खेलों के आयोजन की तैयारी है। 27 से 29 मार्च 2026 तक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजन होगा। भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय की ओर से गढ़वाल मंडल में 6 दिवसीय वन संतोत्सव का किया जाएगा आयोजन। 7 राज्यों के करीब 100 कलाकार शामिल होंगे। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर पिथौरागढ़ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताया गया।
रुद्रप्रयाग में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम हुआ है, जिसमें जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी मौजूद रहे। चमोली के गोपेश्वर में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर पुलिस मैदान में कार्यक्रम हुआ है। लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। केदारनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। कई दिनों से लगातार हो रही भारी बर्फबारी के बीच आईटीबीपी के जवान केदारनाथ में तैनात हैं और 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है और पीडब्ल्यूडी रास्तों से बर्फ हटाने का काम कर रहा है। भारी बर्फबारी के बाद पूरी केदारपुरी बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई। बद्रीनाथ धाम में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है, लेकिन धाम में चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मंदिर परिसर के आसपास अभी भी 2 से 3 फीट बर्फ जमा है और नर नारायण पर्वत, नीलकंठ पर्वत पर बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के काम प्रभावित हो गए। इसके साथ ही बिजली व्यवस्था भी प्रभावित है। सड़क मार्ग को यातायात के लिए सुचारू किया जा रहा है। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तक जीएमवीएन को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की बुकिंग मिल चुकी है, जिसे और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी संख्या में बुकिंग मिलने पर जीएमवीएन का कहना है कि चारधाम यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। पूरा यात्रा सेल जो जीएमवीएन के अंडर आता है वो भी बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहा है। सभी हमारी फैसिलिटीज को अपग्रेड करने में, सभी वाहनों का जो मैप है उसको ड्राइवर्स के साथ सब व्यवस्था इंश्योर करने में। और अच्छी बात यह है कि अभी से बहुत अच्छे लेवल पे बुकिंग्स भी हमारे को रिसीव हुई है। 5 करोड़ से ज्यादा की बुकिंग ऑलरेडी अभी तक हमारे को प्राप्त हो चुकी है।